ओके मास्टर, आज हम पूर्णिमा ध्यान करेंगे। पूर्णिमा ध्यान का मैं वीडियो शेयर करूंगी, का कहानी सुनिए। इस पूर्णिमा ध्यान के बारे में बता रहे हैं, आप सुन लीजिए और इसके बाद कंटिन्यू 3 घंटे का रहते हैं कि रहेगा। शायद कोई मिल नहीं जाए तो जिससे वो कंबाइंड किया सहायता तो ले ध्यान सके करिए, कि कोई मुझे उसके पानी बाद दे दे, ध्यान मैं थोड़ा थक गया हूँ। कंटिन्यू तो दूर वो कहीं कर देखते हैं कि एक झोपड़ी, एक हट बनी होती है। तो उनके अंदर आता है कि ज़रूर इस झोपड़ी के भीतर कोई होगा या आसपास कोई होगा जिससे मैं सहायता मांगता हूँ। और वो जाते हैं उस झोपड़ी के पूर्णिमा नज़दीक ध्यान और के वहाँ बारे में देखते हैं जानकारी उस देते झोपड़ी में ऋषि श्रमिक वहाँ तपस्या कर रहे होते हैं। और परीक्षित महाराज आते हैं उनके पास, बड़े धैर्यवान होके वो बैठ जाते हैं कि शायद अब उठेंगे मुनिवर तो मैं उनसे सहायता मांगूंगा। थोड़ा समय बीत जाता है पर मुनिवर अपनी तपस्या से उठते नहीं हैं। तो वो धीरे से मुनिवर को बोलते हैं कि मुनिवर, मुझे प्यास लगी है, क्या आप मेरी सहायता करेंगे? क्या आप पानी मुझे दे सकते हैं? ये कह के वो चुप हो जाते हैं। पर मुनिवर जो होते हैं वो तब भी अपनी साधना में लीन रहते हैं। तो राजा एक बारी बोलते हैं, 2 बारी बोलते हैं, 3 बारी बोलते हैं और उनके धैर्य का बांध टूट जाता है। अब उनके भीतर गुस्सा आने लगता है कि कैसे मुनिवर हैं, ये मेरी बात ही नहीं सुन रहे, ये तो अनादर हुआ। तो वो इतना गुस्से में आ जाते हैं कि वहाँ पे एक मरा हुआ पड़ा सांप उन्हें दिखाई देता है। तो वो गुस्से में इतना आ जाते हैं कि उस मरे हुए सांप को वो उठाते हैं और ऋषि मुनि के गले में वो सांप को डाल देते हैं और वो वहाँ से वापस अपनी यात्रा अपने राज्य की ओर चले जाते हैं। पर ये देखकर श्रमिक मुनि का जो बेटा होता है श्रृंगी, उन्हें बहुत गुस्सा आता है कि मेरे पिता के साथ किसने ये ऐसे अनादर किया, उनका किसने उनके गले में ये सांप डाला। और वो इतने गुस्से में आता है उनका बेटा, तो वो शाप दे देता है राजा परीक्षित को कि जिसने भी ऐसा किया है उसकी मृत्यु आज से 7 दिन में हो जाएगी और वो भी सांप काटने से होगी। और राजा परीक्षित जब पहुंचते हैं अपने राज्य में तो धीरे धीरे वो उनको भी रियलाइज़ होता है, उनकी बुद्धि में भी ये आता है कि शायद उन्होंने गलत किया ये सांप डालकर। और उनको ये समझ आ जाता है कि अब तो मुझे इसका भुगतान करना पड़ेगा और 7 दिन में तो अब मृत्यु है। जब उन्हें ये पता चल जाता है तो सोचिए दोस्तों, अगर किसी को पता चल जाए कि आपकी मृत्यु आने वाली है तो आपके भीतर क्या क्या प्रश्न उठने लगते हैं। उनके अंदर भी वही प्रश्न उठे कि इस राजपाट का मैं क्या करूं, अब तो मैं 7 दिन में मेरी मृत्यु है, मुझे क्या करना चाहिए। वो बहुत सारे मुनिवरों को बुलाते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे दान करना चाहिए, क्या मुझे कहीं जाना चाहिए, या इन 7 दिनों में होता क्या है। और मृत्यु के बारे में वो जानना चाहते थे कि जब जिसकी मृत्यु हो तो उसे क्या करना चाहिए। पर बहुत सारे मुनिवर पंडित उनको बताते हैं पर उनको कहीं पे भी वो संतुष्टि प्राप्त नहीं होती। पर वहीं पर उन्हें एक बहुत ही महान ऋषि जो हैं सुखदेव जी मिलते हैं। और सुखदेव जी कौन है? वो वेद व्यास के बेटे हैं। तो सुखदेव जी जब मिलते हैं राजा परीक्षित को तो वो बताते हैं कि तुम्हें अब इस समय तुम्हारे पास सिर्फ 7 दिन है, तो तुम्हें श्रीमद् भागवतम सुननी चाहिए और तुम्हें उसका ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। तो सुखदेव जी अपनी वाणी से लगातार 7 दिन ना खाना ना पीना, कुछ नहीं खाते पीते और लगातार भागवतम सुनाते हैं राजा परीक्षित को। और जिस दिन ये भागवतम 7वें दिन जब वो खत्म होती है, उसकी पूर्ण आहुति होती है और उसी दिन महाराज परीक्षित अपने देह को त्यागते हैं, उस दिन को कहा जाता है भाद्र की पूर्णिमा।
तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि अगर हम श्रीमद् भागवतम की बात करें तो श्रीमद् भागवतम में क्या है, उसमें भगवान कृष्ण की लीलाओं के बारे में वर्णन किया गया है कि वो लीलाएं कैसे हमें क्या सिखाती हैं, उसके बारे में वर्णन किया गया है। और उसमें ये बताती है कि क्या आप उस पूर्णता से आए हैं, उस पूर्णता में ही आप जाएंगे, वो शाश्वत, कि आप शाश्वत हैं, ये बताती है। पर जब महाराज वो ज्ञान को प्राप्त करते हैं तो उन्हें समझ आता है कि मुझे मृत्यु से डरने की ज़रूरत नहीं है। जैसे भगवान कृष्ण ने महाभारत में जब अर्जुन को कहा है कि ये देह क्या है, ये जो शरीर है एक पुराने कपड़े के जैसे है। जैसे हम एक गंदा पुराने कपड़े को रोज़ बदलते हैं, एक नया वस्त्र पहनते हैं, ऐसे ही ये आपका शरीर है। जो अंदर है, इसके जो आत्मा है वो तो शाश्वत है, ना उसका कभी जन्म हुआ है, ना वो कभी मृत्यु को प्राप्त करती है। तो जब ये समझ आता है तो राजा परीक्षित के भीतर के सारे भय वो मुक्त हो जाते हैं। उनको समझ आ जाता है कि ये तो बहुत ही सरल चीज़ है, मैं इससे घबरा रहा था कि पता नहीं क्या होगा, क्या दर्द मिलेगा मुझे मृत्यु के टाइम पर ये तो एक द्वार है एक नए जीवन में जाने के लिए। और वो इस मृत्यु को एक सरेंडर के भाव से वो लेट जाते हैं और मृत्यु को अपने आप को समर्पण कर देते हैं। यही समर्पण हमें दोस्तों चाहिए कि जब हमारा अंतिम समय आए तो हमारे भीतर वो समर्पण भाव होना चाहिए और ये पता होना चाहिए कि हम शाश्वत हैं। ये शरीर मरता है पर जो इसके भीतर जो आत्मा है वो तो हमेशा अमर अजर रहेगी। और जैसे श्रीमद् भागवतम में भगवान कृष्ण की बहुत सारी लीलाओं के बारे में बताया है। तो लीला क्या है? एक प्ले है ना। हमने सुना है जैसे थिएटर में प्ले होता है, और ये एक अंतर है प्ले में और एक गेम में। हम जीवन को ना एक गेम के जैसे लेते हैं। हमें लगता है कि हमें जीतना है इस जीवन में, हमें इसको पाना है ना। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि क्लास में फर्स्ट आना है ना। और फर्स्ट सिर्फ एक ही आ सकता है। क्लास में चाहे 40 बच्चे हैं पर आना तो पहले कोई ही होगा, एक ही कोई होगा, क्योंकि वही फर्स्ट आ सकता है। फिर हमें सिखाया जाता है कि जब हम कॉलेज में जाते हैं तब भी आपको रेस में आगे बढ़ना है ना। कोई हारता है, कोई जीतता है। तो हम इस गेम के बंधन में अपने आप को बांधे रखते हैं जीवन भर, चाहे वो हमारा कार्य क्यों ना हो, क्योंकि हमें लगता है वो कैसे, मैं उससे आगे बढ़ना चाहती हूँ, मेरा प्रमोशन पहले हो, उसको नीचे हो, मैं उससे और आगे बढ़ूँ। तो क्या है, हम इस हार जीत के चक्कर में अपने आप को बांध रखते हैं। पर जो लीला है दोस्तों, जिसे मैं प्ले कह रही हूँ, प्ले में कोई हार जीत नहीं है। जैसे आपने थिएटर में देखा होगा कि सब किरदार जो भी प्ले में होते हैं वो अपना किरदार निभाते हैं। उस प्ले में कोई हारता जीतता नहीं है। हम सब सीखते हैं और अपने किरदार को हम कैसे बेहतर उस किरदार को दे सके वो हम करते हैं। तो ऐसे ही ये जीवन है दोस्तों। हमें इस जीवन को प्ले के जैसे लेना चाहिए। प्ले में क्या होता है, हंसते हैं, गाते हैं, सीखते हैं, गिर भी जाते हैं पर फिर उठ जाते हैं। पर ये नहीं कहते कि हम हार गए या वो जीत गया। सबके साथ मिलकर वो प्ले कंप्लीट होता है। तो ऐसे ही आपका जीवन है दोस्तों, कि आप देखें कि आप जिस किरदार में आए हैं आप उसे कैसे बेहतर बना सकते हैं। और वो बेहतर कब बनता है? जब हम अपने आप से जुड़ते हैं, जब हम अपने आप को जानते हैं कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या उद्देश्य है। क्या मैं सिर्फ यहाँ पर खाने पीने और सोने आया हूँ? ये तो नहीं है मेरा उद्देश्य। किसी कारणवश मैं इस धरती पर आया हूँ, उसको आपको पूरा करने की ज़रूरत है। और जब हम अपने आप से जुड़ जाते हैं, वही सबसे बड़ा ज्ञान है दोस्तों।
क्योंकि अपने आप को जानना ही परम ज्ञान है, मैं कहूँगी। क्योंकि हम खुद को ही नहीं जानते हैं कि हम कौन हैं, हमारा उद्देश्य क्या है। तो इस कहानी से हम सीखे दोस्तों, और बहुत ही ऑस्पिशियस डे है ये। कहा जाता है कि जो भी आप इस दिन कार्य करते हैं, जैसे अगर आप ध्यान सबसे बड़ी मैं कहूँगी साधन है अपने आप को जानने का, तो अगर इस समय आप ध्यान करते हैं तो 1000 गुना फल आपको मिलता है ध्यान से। तो इसका मतलब ये नहीं है कि 1000 गुना फल के लिए हम ध्यान करें, सिर्फ ध्यान करना है, क्योंकि ध्यान से जो भी मिलेगा उसके लिए हमें तैयार रहना है। चाहे वो हमें शायद लगे कि वो अच्छा नहीं है, पर वो हमारी उद्धार के लिए या हमारी आत्मा के लिए, हर चीज़ हमारे ही योगदान के लिए आती है, हमें ही आगे हमारा विकास करने आती है। तो पहला यही है कि इस कहानी से हम सीखें और अपने जीवन में उस शाश्वत चीज़ को, अपने उस शाश्वतता को अपने भीतर उतारें कि हम शाश्वत हैं। और दूसरा, इस दिन जैसे कि चंद्र ग्रहण पर भारत देश में नहीं दिखाई दे रहा है, बाहरी विदेश में दिखाई दे रहा है, पर चंद्र ग्रहण भी है इस पूर्णिमा पर, तो वो और इस ऊर्जा को डबल ट्रिपल कर देता है। क्योंकि हमने सीखा है जैसे अमावस्या, पूर्णिमा, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, ये बहुत ही ऑस्पिशियस डे होते हैं। ये सब हमें जागरूक होने के लिए हमें प्रेरित करते हैं और अपने भीतर जाने के लिए प्रेरित करते हैं। तभी आपने देखा होगा कि जब ग्रहण लगता है सब कहते हैं आप अंदर ही रहें, अच्छी किताबें पढ़ें, ध्यान करें, कुछ मत खाएं। क्यों है? ताकि आप अपने भीतर उतर पाएं। ये सब तो साधन है। कहते हैं कि खाना मत खाएं, क्योंकि क्या होगा, हम तो वही रूटीन में चलते रहते हैं। तो रूटीन से हटने के लिए ये बताया जा रहा है कि आप अब अपने भीतर उतरिए। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। दूसरा यही, जैसे मैंने कहा, चंद्र ग्रहण भी है उस दिन, और अगले दिन ही पूर्णिमा के श्राद्ध शुरू हो जाते हैं। और श्राद्ध को भारतीय संस्कृति में बहुत ही ऊंचा दर्जा दिया गया है। तो श्राद्ध का मतलब क्या है? श्राद्ध, हम सोचते हैं कि जो हमारे पूर्वज हैं, हम इन दिनों में उनके लिए स्वादिष्ट खाना बनाते हैं, जो उनको पसंद आता है, स्पेशली वो बनाते हैं। फिर हम घर में पंडित जी को, पुजारी को बुलाते हैं, उन्हें खाना खिलाते हैं, और फिर हम गौ माता को और कौवे को और कुत्ते को भी खाना देते हैं। तो हमें लगता है ये है श्राद्ध। और श्राद्ध ये है कि हमारे जो पूर्वज हैं वो खुश रहें, शांति बनाए रखें, ताकि हमारा जीवन भी शांत रहे। तो इसको हम लेके चलते हैं। पर दोस्तों, श्राद्ध ये नहीं है सिर्फ। श्राद्ध बना है श्रद्धा से। हमें श्रद्धा देनी है, हमें कृतज्ञ होना है अपने पूर्वजों के लिए। क्यों कृतज्ञ होना है? क्योंकि मैं जीवन में ऐसे ही तो नहीं टपक गई, कहीं से आ गई और मेरा जन्म हो गया, ऐसा तो नहीं हुआ है ना। एक पुरुष और स्त्री का जब मिलन होता है तो हम जीवन में आते हैं। और वो स्त्री कौन है? मेरी माता है। पुरुष कौन है? मेरे पिता हैं। उनके कारण मेरा ये अस्तित्व है। जो मैं आज हूँ, मैं उनके कारण हूँ। और उनके अपने माता पिता, जैसे दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, उनके कारण मेरे मम्मी पापा हैं। तो ये सारे हमारे पूर्वज हैं, है ना। और वो हमें जीवन देते हैं, है ना। अगर वो जीवन ना दे तो हम नहीं होंगे आज। तो उसके प्रति हमें कृतज्ञ भाव रखना है, उनको धन्यवाद देना है कि जैसा भी जीवन उन्होंने दिया। दोस्तों, हमें लगता है कि नहीं, और सबसे बड़े पूर्वज कौन है? हमारे माता पिता। अगर आप सोचो कि आपने इस जीवन में अपने माता पिता का ध्यान नहीं रखा और बाद में आप पूजा करा रहे हो, उनके अर्पण खाना दे रहे हो, कि आप वो खुश रहेंगे? वो खुश नहीं रहेंगे। अगर आपने उनको भौतिक जीवन में ही खुश नहीं रखा, तो जब वो चले गए हैं तो वो खुश कैसे रख सकते हो आप? तो सबसे बड़े, जो मैं कहूँगी, हमारे जो पूर्वज हैं वो हमारे माता पिता हैं। तो अगर हम अपने माता पिता को धरती पर या अपने साथ, जब वो हमारे साथ थे, हम उन्हें खुश नहीं रखते, तो बाद में ये
पूजा कांड, उनके लिए खाना बनाना, उन्हें खुश रखने का कोई फ़ायदा नहीं है दोस्तों। सबसे पहले हमें अपना रिश्ता अपने माता पिता के साथ अच्छा बनाना होगा। और अच्छा बनाना है, कभी लगता है कि माता पिता, देखिए हम सोचते हैं उनकी विचारधारा अलग है, हमारी विचारधारा अलग है, वो अलग सोचते हैं, मैं कुछ और करना चाहता हूँ, है ना। जैसे अगर आप शेफ़ बनना चाहते हैं और आपके माता पिता एक सीए बैकग्राउंड से आते हैं, तो वो आपको चाहेंगे कि आप सीए ही बनो, है ना। देखिए, पर उसके पीछे की उनकी मंशा क्या है कि वो आपको खुश देखना चाहते हैं, और आपकी भी मंशा यही है कि आप खुद को खुश करना चाहते हैं, खुशी देखना चाहते हैं जो आप करना चाहते हैं। देखिए, दोनों की मंशा एक ही है, पर रास्ते अलग हो सकते हैं, है ना। पर जब हम अपने माता पिता को ये कहते हैं कि ठीक है मम्मी पापा, आपने जो मुझे संस्कार दिए, ये जीवन दिया, उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद आपको देता हूँ और बहुत कृतज्ञ हूँ, पर मैं कुछ अलग भी कर सकता हूँ अपने माता पिता से। जब हम ऐसे बात करेंगे और उनको कहेंगे कि आपने जो भी दिया है, आप मुझ पर भरोसा रखो कि मैं अब अपनी खुशी का ध्यान रख सकता हूँ। जब आप ये विश्वास दिलाते हो ना अपने माता पिता को, आपके माता पिता आपको वो करने देते हैं जो आप करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास हो जाता है कि जो मैंने बच्चे को दिया वो अपना ध्यान रख सकता है, अपनी खुशी का ध्यान रख सकता है, और फिर आपको पूरी जिम्मेदारी लेने की ज़रूरत है। फिर ये नहीं कहना कि आपके कारण मैंने ये किया। अब आपने जो किया है, जो डिसीजन लिया है, आपको उसी पे ही चलना है। दोस्तों देखो, माता पिता हमारे लिए वो बहुत कुछ करते हैं, है ना, और हमें लगता है कि नहीं, हम उन्हें ज़्यादा दे सकते हैं। अगर उन्होंने हमें 10 वर्ल्ड टूर कराया है, मैं उनको 20 करा सकता हूँ। उन्होंने एक घर बनाया, मैं 10 घर दे सकता हूँ। पर मैं कहूँगी, हम हमेशा अपने माता पिता के ऋणी ही रहते हैं, और ये ऋण ऐसा है जो हम कभी नहीं चुका सकते दोस्तों, और वो ऋण है ये जीवन का। क्या हम अपने माता पिता को जीवन दे सकते हैं? क्या हम अपनी माँ को अपने गर्भ में रख सकते हैं 9 महीने के लिए? नहीं। तो इस जीवन के प्रति हमें कृतज्ञता रखनी है कि जो उन्होंने जीवन दिया है, क्योंकि माता पिता तो सदैव मेरे भीतर रहेंगे, चाहे वो इस जीवन में हैं या नहीं हैं, क्योंकि आधी मैं अपनी माँ हूँ और आधी मैं अपनी पिता हूँ। उन दोनों से मिलकर ही मैं बनी हूँ, और हर सांस तक वो मेरे भीतर ही रहेंगे। सारे पूर्वज मेरे भीतर ही हैं। क्यों? क्योंकि मैं उनके डीएनए से बनी हूँ, है ना। उनके डीएनए मेरे भीतर चल रहे हैं, मेरे सारे पूर्वज मेरे अंदर ही जिंदा हैं। तो अपने जीवन का जो उन्होंने उपहार दिया है, एक अमूल्य उपहार दिया है, उसके प्रति कृतज्ञता रखना, यही हमें इन दिनों में करना चाहिए। और मैं कहूँगी, ना सिर्फ इन दिनों में, हर दिन हमें अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता भाव रखनी चाहिए। जब आप सुबह उठें, धन्यवाद करें अपने माता पिता, अपने पूर्वजों का, कि आज जो मुझे ये उपहार दिया है अपने जीवन का, उसके लिए मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। यही असली मायने में श्राद्ध है दोस्तों। तो जब हम, क्योंकि आपने देखा है कि इसके पीछे की भी एक कहानी है कि राजा भागीरथ ने, जब उनके पूर्वजों को मुक्ति नहीं मिल रही थी, इतनी लोगों ने साधना करी उनके पीछे की जनरेशन में, पर जब उन्होंने साधना करी तो माँ गंगा को उन्होंने धरती पर उतारा, और जब माँ गंगा धरती पर उतरी तो उनके सारे पूर्वजों की मुक्ति हो जाती है। तो ये माँ गंगा है क्या दोस्तों? माँ गंगा है कॉस्मिक एनर्जी, विश्व की ऊर्जा। जब ये ऊर्जा हमारे भीतर आती है, और ये ऊर्जा कहाँ से आती है? जब हम ध्यान करते हैं। जब ये कॉस्मिक एनर्जी हमारे अंदर आती है, तो ये सिर्फ हमारा उद्धार नहीं करती, हमारी 7 पीढ़ी आने वाली और 7 पीढ़ी पीछे वाली, उन सब का उद्धार कर देती है। तो ये है श्राद्ध।
और इसी हम कामना से दोस्तों इन श्राद्ध, मैं ये नहीं कह रही आप पूजा पाठ मत करिए, रिचुअल्स मत करिए, पर उसके पीछे की आपकी श्रद्धा और कृतज्ञता आपके भीतर होनी चाहिए। जब आप ये पूजा करें, खाना बनाएं, उन्हें धन्यवाद दें, उनको एक्नॉलेज करें कि जो भी आपने दिया है हमें भरपूर दिया है, कि इस भरपूरता को मैं और भरपूर बनाऊंगा, है ना, दिन दुगनी और रात चौगनी करके इस भरपूरता को आगे लेकर जाऊंगा। और इस भरपूरता को दोस्तों अपने तक सीमित नहीं रखना। उद्धार तभी होता है जब हम दूसरों में इस चीज़ को बांटते हैं। तो जो भी आपके भीतर आपको लगता है कि जो थोड़ा ज़्यादा है, चाहे आप ज्ञान के माध्यम से सेवा कर सकते हैं, आपको लगता है कोई ऐसी चीज़ है जो आपको अच्छे से आती है, आप उसको सिखाइए, दूसरों तक पहुंचाइए। अगर आपको लगता है आपके पास समय ज़्यादा है, अपना समय का दान करिए, समय दीजिए, किसी के साथ समय व्यतीत करिए, बच्चों के साथ, बुज़ुर्गों के साथ। और अगर आपको लगता है कि आपके पास धन ज़्यादा है तो आप धन का सेवा करिए, जहाँ पर आपको लगता है कि जहाँ पे लोगों का उद्धार हो सकता है। और ऐसे ही हम अपनी पीढ़ियों को, अपनी लेगेसी को आगे बढ़ा सकते हैं दोस्तों। तो किसी भी माध्यम से आप सेवा कर सकते हैं। और जैसे आप सभी को पता भी होगा कि महायोग ध्यान कुंभ होने जा रहा है और ऋषिकेश में 16 से 20 अक्टूबर। तो यहाँ पर जो भी आप सेवा देना चाहें, जैसे आज मैंने कहा कि आप सेवा दे सकते हैं, तो ध्यान की सेवा अगर आप वहाँ आकर हम सब के साथ, बिकॉज़ वहाँ पर सामूहिक ध्यान होगा, गंगा के तट पर हम ध्यान करेंगे, तो आप उसकी सेवा देना चाहें तो आप ज़रूर आएँ। ये निःशुल्क हमारा इवेंट है, आप वहाँ पर ध्यान करिए। अगर आपके पास समय है, ज़रूर आप समय की सेवा करिए। अगर आपके पास कोई ऐसी स्किल है जिससे आप सेवा में दे सकते हैं, वॉलंटियर कर सकते हैं, आप ज़रूर आगे आए। और अगर आपके पास धन है, समृद्धि है, अगर आप वो दान कर सके, जैसे हमारा अन्नदान है वहाँ पर, तो उसके लिए भी आप दान दे सकते हैं। तो आप इस इवेंट में ज़रूर आए, क्योंकि आपको, जब आप एक सामूहिक ऊर्जा के साथ ध्यान करते हैं और ऐसी ऋषिकेश में जहाँ पर माँ गंगा के किनारे हम ध्यान करेंगे और बहुत सारे ज्ञान सत्र होंगे, अपने आप से हम और गहरा जुड़ेंगे, तो आप ज़रूर इस इवेंट में आइए, हम सबके साथ मिलकर हम ध्यान करेंगे। तो दोस्तों, आज यही है पूर्णिमा का हमारा संकल्प कि चंद्र रूपक है पूर्णता का। तो हमें अपने इस पूर्ण तत्व से जुड़ना है जो शाश्वत है, जो हमने सीखा है। और इस शाश्वतता को जो हमने जागरूक होके जान गए, हम इसको, हमें दूसरों को भी जागरूक करना है इसके लिए। तभी हम अपने पूर्वजों का और अपने आसपास के लोगों का, इस धरती का हम उद्धार कर सकते हैं। और वो है साधन ध्यान का। जब हम अपने आप को जान जाते हैं, हम दूसरों को प्रेरित करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम ज्ञान सत्र से ध्यान सत्र की ओर चलते हैं। और पूर्णिमा का ध्यान हम पत्री जी की बांसुरी वादन संगीत के साथ हम ध्यान करेंगे, अपनी ऊर्जा को जोड़ेंगे और अपनी इस पूर्ण तत्व के साथ जुड़ेंगे। तो चलिए, आप सब एक सुखासन में बैठ जाएं और 3 लॉक लगा लीजिए। पैरों को क्रॉस, हाथों की उंगलियों के बीच में उंगलियों को डाल लीजिए और धीरे से आंखें बंद कर लीजिए। अब अपना ध्यान बाहर से भीतर की ओर लगाएं। अपनी सरल कोमल आती जाती श्वासों पर लगाएं। अपनी श्वासों के प्रति जागरूक रहना है। अगर इस समय कोई भी विचार आए, उन विचारों को
आने दे और जाने दे। उन विचारों के साथ कोई भी वार्तालाप ना करें। आप अपना ध्यान फिर से अपनी श्वासों पर ले आए।
आज पूर्णिमा है, पूर्णिमा ध्यान को आप तो आपको लगता है उतना टाइम बढ़ा सकते हैं, अपने मन से कर सकते हैं। आज ज़्यादा टाइम नाम ध्यान करेंगे, आप 3 गुना में एनर्जी मिलेगा, तो फ़ायदा उठा सकते हैं। अभी मेरे टाइम हो गया, मैं सेशन आउट कर दूँगी, आपको 10-15 मिनट जितना आपसे बनेगा, उतने टाइम तक आप ध्यान करके धीरे से, प्यार से, स्माइल के साथ ध्यान से बाहर आ जाइए।